आज हमारे साथ हैं ब्रजेश मुनि महंत जी, जो कि पटना मीठापुर कबीर मठ के आचार्य हैं। आइए इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कबीरपंथी लोग की क्या भावना है, या कबीर को मानने वाले अनुयायी लोगों का किस तरह कबीर मत में आस्था है। सबसे पहला सवाल सर आपसे है कि कबीरपंथी जो है, कबीर मत, वो क्या है? कई लोगों को नहीं पता है कि कबीरपंथी होते क्या हैं और कबीर को मानने वाले कौन लोग हैं। तो पहले दर्शकों को बताइए कि कबीरपंथी होता क्या है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेनिफिट न्यूज आप हैं और बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। सदगुरु कबीर साहब पूरे मानवतावादी संत थे। पूरे मानव समाज को सूत्र में बांधने का काम किया। जात पात, भेदभाव, छुआछूत, पाखंड, आडंबर, ये सब से रहित रहे। और आज कबीर पंथ वो इसी मार्ग पर चलता है। कबीर साहब का रास्ता ही यही था। जो धर्म के आड़ में जो पाखंड आडंबर था, उसका उन्होंने खुले मंच पे विरोध किया। पूरे देश दुनिया को, ये हिंदू हो या मुस्लिम हो, सबों को उन्होंने फटकार लगाया। हम मुसलमान को दोष देते हैं कि वो गौ हत्या करता है। कबीर साहब ने भी कहा है कि दिन को रहत है रोजा, रात हनन है गाए, एक खून बे बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। बोलो तुम रोजा रखते हो, नमाज पढ़ते हो और तुम गौ हत्या करते हो, तो तुम पर खुदा क्यों खुश होगा? खुदा तो रहम की बात किया है, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो क्या गाय को मार रहे हो, क्या उसमें खुदा नहीं है तो इसके साथ बेरहमी क्यों? उन्होंने मुस्लिम से कहा, हिंदू से भी उन्होंने कहा कि जग करे वहाँ जीव बधत हुआ है, कर्मक करे मोड़े भाई, जो तो को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। जहाँ पर यज्ञ पूजन हवन होना चाहिए, वहां तो तुम जीव हिंसा कर रहे हो। अभी नवरात्रा की समय है, अभी देखिएगा कितना देवी माई मंदिर में कितने खसी बकरी पाड़ा को काट दिया जाएगा। ये कौन मुसलमान काटने आ रहा है? हिंदू ही तो काट रहा है। जो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कहा जाता है, उसी को कबीर साहब ने कहा कि जो तो को ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई। मैं तुमको ब्राह्मण कहूं तो कसाई किसको कहूं? इस कबीर साहब का ज्वलंत वाणी है। तो जो भी पाखंड हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, सबों को उन्होंने खरे विरोध किया। हाँ, काजी काज करहूं कैसा, घर घर जब खराब हूँ भैसा, बकरी मुर्गी किन फुड़माया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जाना हूँ पीर कहावो हूँ। तुम दूसरे को दर्द को, पीड़ा को नहीं समझते हो, और तुम पीर, पीर मतलब परमात्मा, तो अल्लाह परवरदिगार कहलाते हो और रहम की बात करते हो, आप बेरहम का काम करते हो। उसी प्रकार हिंदू में भी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में भी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। तो सब जगह सिया राम है, तो यह जो खसी या पाड़ा को जो दिया जाता है बलि, अभी गढ़ी माई मेले में 5 लाख पशुओं की दी गई बलि। आज अभी महात्मा जी हमारे कह रहे थे कि यहाँ पर अपना बेतिया में कहीं है दुर्गा मंदिर, वहां पर हजारों खसी एक लाइन से काटा जा रहा है। कौन मुसलमान काटने आ रहा है? वो तो मस्जिद में नहीं काट रहा है, लेकिन तुम तो मंदिर में जाके बलि दे रहे हो देवी देवता के नाम पर। ये पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं था, और क्या है? एक तरफ कहते हो कि हिंदू जगे, ये जगने का सवाल यही है। पाखंड आडंबर से तो भरा हुआ है। आज आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, क्या क्या धर्म जागरण, हिंदू जागरण, क्या ये सब पाखंड है? क्योंकि जब रामचरितमानस की बात करते हो, गीता की बात करते हो, और तुम उस पर मार्ग पर चलते कहाँ हो? आपका जो मूल उद्देश्य है कबीरपंथी का, जिसे जीव हत्या को आप लोग नकार रहे हैं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। नहीं, मैं ही नहीं, सभी धर्मों में है। सभी धर्म में इसका बहिष्कार किया गया है। रहम की बात, रहम मतलब दया होता है मुसलमानों में, हिंदू में दया उसको कहते हैं। वी हलाल भाई झटका मारे आग दोनों घर लागी। कबीर साहब ने कहा वो झटका मारता है, तुम हलाल करते हो, फर्क क्या है? वो गाय मारते हैं, तुम सुअर मारते हो, तुम पाड़ा भैंसा मार रहे हो, उसमें तुम में फर्क क्या है? कभी मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, ये हमारा धर्म शास्त्र, हमारे महापुरुष जितने भी हुए हैं, जो हमारे भागवत, रामायण, गीता, उपनिषद की बात कर रहा हूँ, कहीं बलि देने की बात नहीं है। ये सब हम आप ऐसा कर रहे हैं,
जिभ्याकार नरकिन्हो बहुत उपाय, अपने स्वार्थ के कारण हम जीव हिंसा कर रहे हैं। कहता है देवी माई खाता है, देवी माई किसी को खून पिएगा? सर एक सवाल ये उठता है सर कि जिस तरह से आपने बलि प्रथा का विरोध किया और चाहे शुरू से होते आ रहा है, सभी धर्मों को लोगों ने बलि प्रथा का विरोध किया, कबीरपंथी का जो मूल उद्देश्य है दर्शकों को बताइए, क्योंकि कबीरपंथी के तरफ लोग आकर्षण जो है वो कहीं ना कहीं या प्रचार प्रसार हो या जो भी बात हो कहीं ना कहीं कम हो चुका है, और जिसके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ओर झुके और सही बात को समझ पाएं, इसके लिए कैसे कबीरपंथ से जुड़े लोग, ये बताइए। देखिए, हमारा कबीर पंथ बिल्कुल स्वच्छ है, उसमें कोई ढोंग पाखंड आडंबर नहीं है, जी हैं? गुरु सर्वोपरि है, जी गुरु ही ईश्वर का रूप माना गया है, जी हैं? सदगुरु कबीर साहब ने कहा, हम्म, हरि रूठे गुरु शरण है, गुरु रूठे नहीं ठौर, हम्म, गुरु ही सर्वोपरि है, हम्म, सात दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, हम्म, गुरु ही सर्वोपरि है। जी हाँ, वो मार्ग बतलाता है, जी। सीधा बात। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को कबीरपंथी अच्छा लग गया, हम्म, वो चाहता है कि हम कबीरपंथ को माने और इसमें आए, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल, इसमें क्या है, प्रथम तो नशा और मांसाहार मतलब शाकाहार अपनाना पड़ेगा। जी, हाँ, बिल्कुल, मतलब मांस, अंडा वगैरह ये सब ये कुछ सब नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं खाना बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही है। मतलब कबीरपंथी हाँ, मतलब मांसाहारी नहीं होने बिल्कुल चाहिए। नहीं होना पहली चाहिए। शर्त। हाँ, दूसरी शर्त? तो कोई नशा नहीं करना चाहिए, अच्छा, कोई कोई नशा व्यसन नहीं। भी ना हो जी, और बेविचार, दुराचार हाँ, नहीं हो, कोई पाखंड आडंबर उसमें अंदर में नहीं हो, जी, यही है कबीरपंथ का, जी, बिल्कुल। और कबीर साहब का मार्ग जो है ना, हाँ, वो कहा जाए कि एकदम बिल्कुल सुगम मार्ग है। सुगम मार्ग। बिल्कुल, आज से 600 वर्ष पहले जब इस्लाम का शासन था, जी, सिकंदर लोदी, शेख तकी, बाबर का समय था, जी, उस समय सद्गुरु कबीर साहब ने हुँ, कितनी हिम्मत और आत्मबल से हुँ, उसका विरोध किया, जी, उसका पाखंड आडंबर को खुले डंके की चोट पर उन्होंने कहा। हुँ, हाँ, तो ये आज हम आप तो भयभीत है। जी, आज सद्गुरु कबीर साहब होते तो उनको कितना लोग एफआईआर कर देता उन पर। हुँ, हुँ, आज हम लोगों को जहाँ मुस्लिम का बेल्ट है वहाँ इस तरह कहने में डर लगता है, भय लगता है। हुँ, अभी मैं मॉरिशस में मैं गया था हुँ, विदेश में, हुँ, तो वहाँ मैं एमबीसी चैनल है, हुँ, वहाँ के चैनल वालों ने मुझको बुलाया। हुँ, यही बात मैंने जो आपने प्रश्न किया वही प्रश्न हमसे वो लोग किए थे। जी, जी, कबीर पंथ का मार्ग क्या है? हुँ, हुँ, उनका उद्देश्य क्या था? हुँ, हुँ, तो यही उन्होंने हमने यही बात कहा। हुँ, तो उस बात को उन्होंने हमसे कहा कि महाराज जी, हुँ, ये मुस्लिम के ऊपर आपने जो कहा हुँ, वो बात को मैं दबा दूँगा, काट दूँगा, हुँ, उस दृश्य को हटा दूँगा। हम क्या आपकी मौज लेके मेरा सद्गुरु कबीर साहब का वाणी और संदेश था वो मैं आपको बतलाया। जी, जी, उसने कहा कि बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हुँ, लेकिन यहाँ बोलेंगे ना तो सरकार में एक-दूसरे में मतभेद होगा। हुँ, हुँ, यहाँ बिल्कुल हम ये समानता की बात कर रहे हैं। जी, मैं मुसलमान क्या हिंदू को मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। जी, जी। अरे जो उस धर्म के आड़ में पाखंड है उसका मैं विरोध कर रहा हूँ। सर मैं सवाल सवाल ये है कि किस तरह लोग कबीरपंथ के तरफ जुड़े? जी, बहुत सारे दर्शक देख रहे हैं बिल्कुल, आपको, बिल्कुल। तो क्या कुछ कहना चाहिएगा दर्शकों को? दर्शकों को मैं कहूँगा कि कबीर पंथ का सच्चा मार्ग है, जी, सच्चा रास्ता है। हुँ, इस में लोग आएँगे, हुँ, वो सुखी रहेंगे। हुँ, उनका परिवार, बच्चे, परिवार मतलब आने वाला पीढ़ी सब सुखी रहेगा। हुँ, क्यों? क्योंकि इसमें सच्चा ज्ञान है, हुँ, झूठ, पाखंड, आडंबर नहीं है। जी, आजकल अन्य धर्म में जाइए तो खाली पाखंड, झूठ और दुनिया भर का हुँ, प्रपंच है। जी, हमारा कबीर पंथ में ये सब नहीं है। इसलिए कबीर पंथ में हर मनुष्य को आना चाहिए, कबीर के रास्ता अपनाना चाहिए, हुँ। सरल मार्ग है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ महंत ब्रजेश मुनि, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कबीरपंथी क्या है, कबीर मत क्या है और कबीर मत में आने से आपको क्या-क्या फ़ायदा हो सकता है। आने वाली पीढ़ी आपको क्या अच्छा होगा, नहीं होगा, ये तमाम बात आपसे कही। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि कबीरपंथी, कबीर विचार को आगे रास्ता मिल सके। धन्यवाद।